लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे तमाम नेता जो हैं वो दल बदलने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनसे भी बात करेंगे। और ये पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। अब उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या वजह थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर भी आज भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे, भाजपा ज्वाइन करी आपने, क्या वजह थी भाजपा ज्वाइन करने की और किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय इसलिए लिया कि अभी तक समाजवादी पार्टी में था और मैंने देखा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से दलित विरोधी हैं। दलितों के आरक्षण का विरोध मुलायम सिंह भी किया करते थे और अखिलेश यादव भी करते हैं। यह मेन वजह है और पीडीए में अब कुछ नहीं रखा है, सब टूट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव मुद्दा इसी को बना के चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा बना के चल रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। अब दलित उनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि दलित महापुरुषों और नायकों का सम्मान मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, इसलिए पीडीए का कोई मतलब नहीं रहा। तो आप मानते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को भाजपा लेके आगे चल रही है? बेशक बाबा साहब के विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो आगे चल ही रही है और बाबा साहब के विचारों से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन करी है, क्या वजह थी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की? देखिए, जीवन हो गया हम लोगों को सरकारों से लड़ते हुए और तमाम लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी सरकारों से, परंतु ये मैंने देखा कि ये आईएएस जो है वो हमारी बात को सुनाते नहीं, वहाँ तक पहुँचती नहीं बात। तो सारे आंदोलन करने के बाद उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि चलिए अंदर चल के उनकी बात को सुलझाने का प्रयास करें, उनकी बात सीधे सीधे हम कहें सरकार से। तो इसका प्रयास है हमारा, ये कि नया प्रयोग हमारा ये है, जिसमें पहले भी हमने प्रयोग किए थे, ये फिर से नया प्रयोग है। हम देखेंगे इसमें कहाँ तक सफल होगा। कर्मचारियों की समस्याओं का निदान दिलाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल 100% उसी के साथ है। बाकी सरकार से दो हाथ हमेशा होते रहे, हमेशा होते रहेंगे। तो आप अंदर रह के दो हाथ होगी? सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, उसी साथ चलेंगे, लेकिन मांग पहली प्राथमिकता के साथ हमारी है। सरकार कैसा काम कर रही है अभी जो कर्मचारी हैं उनके लिए? मैं समझता हूँ उन्होंने भी काम किया और उन्होंने कई कमेटियां बनाई हैं, उसमें हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, काफ़ी कुछ उसमें बढ़े भी आगे हैं, लेकिन जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक ये बीच के लोग आईएएस अधिकारी जिनका हमेशा हमारा विरोध रहा है वो नहीं पहुँचने दे रहे हैं। हम समझते हैं हम सीधे बात पहुँचाने का काम करें। लोगों ने रेलवे के जैसे लोगों के साथ मिलकर कोलिशन कर रखा है और हम समझते हैं कि उसमें बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ी बातें और कमेटी में हम लोग अपनी बात कहेंगे और वहाँ से हम लोग निकाल के लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी जी, जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनका कहना था कि जिस तरीके से कर्मचारियों की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही थी, अब हम पार्टी में रह के कर्मचारियों की आवाज़ बनेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।